आसाम में मुसलमानों की शहरियत खत्म, वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय इक़दाम पर शदीद तशवीश। इमरान खान कहते हैं मुसलमानों की नस्लकुशी की रिपोर्ट पर दुनिया को खबरदार होना चाहिए। भारत और आलमी मीडिया मुसलमानों की नस्लकुशी की खबरें दे रहा है। मुसलमानों की नस्लकुशी पर दुनिया में खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक मुसलमानों को निशाना बनाने की पॉलिसी है। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी मफलूज हुए एक बाहोने को 27 फिरोजवी कर्फ्यू, वादी में ग़िज़ाई बहरान, अद्वियात की भी शदीद किल्लत। मकबूजा वादी में जुल्म बर्बरियत की नई दास्तान रकम, चप्पे चप्पे पर काबिज फोर्सेस तैनात। कश्मीरी आवाम का तमाम तर पाबंदियां रोनते हुए एहतजाज का सिलसिला जारी। भारतीय फोर्सेस की जानिब से गोलियां, पैलेट्स और आंसू गैस की शेलिंग, सैकड़ों कश्मीरी जख्मी हो चुके। उधर मुसलसल कर्फ्यू ने कश्मीरी तलबा का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। 27 रोज से जारी कर्फ्यू ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। हुर्रियत तारनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं जन्नत नजीर वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया गया। बुनियादी हुकूक पर जबरी पाबंदियों ने कश्मीरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। भारत मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की भारत को फिर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू खत्म, हुकूक बहाल, कश्मीरी क़यादत को रिहा करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। कश्मीरियों के जज्बात को रोंद कर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठा जा सकता। पाकिस्तान को दो तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। जंग मुसल्लत की गई तो 26 फरवरी की तरह वाजिब पाकिस्तान और कौम भी तैयार है। भारतीय हुकूमत को कोई मुतासिर कर सकता है तो वो अमरीका है। पाकिस्तान की काविशें और कोशिशें रंग लाने लगी। मसला कश्मीर पर बड़ी सिफारती कामयाबियां। पहली बार अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारिजा कमेटी में मसला कश्मीर पर बात होगी। उधर 2 सितंबर को मसला कश्मीर यूरोपीय पार्लियामेंट में भी जेर बहस आएगा। अरकान को भारतीय जारहियत से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी यूरोपीय पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। उधर हुकूमत का कश्मीर इशू पर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। भारतीय जारहियत एहसन इकबाल ने OIC का खुसूसी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी, इंसानी हुकूक का कत्लेआम हो रहा है। मसला कश्मीर पर वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामी ममालिक के हंगामी दौरे करने चाहिए। हुकूमत मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर मौसर सफारतकारी करे। वज़ीर ख़ारजा ने 25 रोज बाद सऊदी हममंसब से राबता किया। क्या 50 रुकनी काबीना भी कोई इस काबिल नहीं कि वो कश्मीर का मुकदमा पेश कर सके? कश्मीर में हालात संगीन, इंसानी अलमिया का पेश खैमा बन रहे हैं। कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का अरब TV को इंटरव्यू। कहती हैं ताकत के जोर पर वादी को महसूर करके कश्मीरी आवाम को उनके हक के खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। गवर्नर हाउस लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन का इनेकाद। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का तकरीब से खिताब। कहा भारत में अक़लियतों के साथ जो सुलूक हो रहा है वो चेहरा दुनिया को दिखाएं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कश्मीर पर पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला अटल है। इमरान खान किसी सूरत NRO नहीं करेंगे। शेख रशीद कहते हैं आसिफ जरदारी के खैर खा कुछ देने दिलाने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के लोगों को भी इसी रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। डील से उन्हें शायद आखिरी 5 ओवर मिल जाए।
वफाकी वजीर ने नून लीग के टूटने की भी पेशगोई कर दी। कहते हैं मरकज में नून लीग 2 बनने वाली है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं। नया इल्जाम साबित करने में नाकाम। कराची की एहतसाब अदालत ने स्टील मिल्स में 4 अरब रुपए के करप्शन रेफरेंस का 7 साल बाद फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन मोइन आफ्ताब, डायरेक्टर फाइनेंस समीन असगर को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ 2012 में रेफरेंस दायर हुआ। खाम माल आलमी मार्केट से महंगे दामों खरीदने का इल्जाम था। अपर कोहिस्तान में अफसोसनाक वाकया। तहसील कंधिया में पुल टूटने से मुसाफिर गाड़ी नदी में गिर गई। 26 अफराद डूब गए, 10 लाशें निकाल ली गई। दिगर की तलाश जारी। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात। लापता अफराद भी ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कायदाबाद में मोटरसाइकिल में नस धमाका खेज मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार। BDS का कहना है मोटरसाइकिल में नस बम देसी साख्ता और वजन 4 किलो से जायद था। बम को IED डिवाइस से मुंसलिक किया गया था। नाज़िमाबाद कराची बैंक डकैती में कलदम तंजीम का अहम कारिंदा मुलव्वस निकला। CGD ने अब्दुल्ला खालिद चरंगी से मुलजिम रफीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज CGD का कहना है कि मुलजिम बैंक डकैतियां करके कलदम तंजीम की फंडिंग करता था। मुलजिम रफीउल्लाह के भाई नईमुल्लाह ने पुलिस अफसर चौधरी असलम पर खुदकुश हमला किया था। रावलपिंडी का DHQ अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इमरजेंसी वार्ड में पुलिस एहलकार की फायरिंग, बाप बेटा जान बहक। पोस्टमार्टम के बाद मय्यत वरसा के हवाले। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस दोहरे कत्ल में मुलव्वस एहलकार तहसीन तारिक को गिरफ्तार करने में नाकाम। उधर अस्पताल की इमरजेंसी बंद, मरीजों को परेशानी का सामना। जो अपनी मनमानी है ना वो आज तक हो रही है। आज आके नजला गिरता है गरीब आवाम के ऊपर। यहाँ पे सरकारी तौर पे तो 50 रुपये का जो गवर्नमेंट ये सेल कर रहे हैं वो 60 रुपये दे रहे हैं, मगर इनको भी पीछे से महंगा मिल रहा था। ये भी लाजमी बात है, महंगी चीज़ देंगे। ये 60 रुपये और ये प्याज हम लेके आए 70 रुपये के किलो दे रहे हैं प्याज। हाय रे महंगाई, शहर शहर एक ही दुहाई। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर ग्राहकों से मनमाने पैसे वसूल करने में मसरूफ। हुकूमत अशाए खुरनोश की सरकारी नरखों पर फरोख्त करवाने में नाकाम। मसनूई महंगाई माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी इजलासों तक ही महदूद। वजीर आला और वजीर आजम को सब अच्छा की रिपोर्ट। डेंगी आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मेरे इलाके में तो डेंगी नहीं था पहले, लेकिन मेरे इलाके में भी वायरस निकला है। गरीब आवाम जो है वो काफ़ी ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। इसके लिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है ना इस पर एक्शन ले और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करें ताकि हमारी आवाम को अच्छे से ट्रीटमेंट मुहैया हो सके। पंजाब में डेंगू के वार, शहरी पड़ने लगे बीमार। रावलपिंडी में खतरनाक सूरत हाल। डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा। तादाद 770 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर लीं। डेंगू मच्छरों के खात्मे के लिए हंगामी इकदामात न उठाए जा सके। दावे बेशुमार मगर कचरे के ढेर जू के तू बरकरार। कराची में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहर कायद के हुस्न को घिन लगा दिया। अवामी नुमाइंदे और ज़िले इंतजामिया सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ। हालिया बारिशों के बाद शहर में पानी जमा। नॉर्थ कराची में गलियां ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर की अबतर सूरत हाल पर शहरी हट पड़े। भाई रोडों पे कचरा है, इलाकों में कचरा, कॉलोनियाँ इतनी गलीज हो रही हैं।
आप उनकी सफाइयाँ कराएं। मेन शाहरा फैसल पे इतना कचरा और हर इंसान कराची में कचरे के ऊपर ही सियासत कर रहा है। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के नए स्ट्रक्चर का ऐलान कर दिया। 16 रीजन्स, 6 एसोसिएशंस में जम कॉन्ट्रैक्ट वाले हर खिलाड़ी को माहाना 50,000 रुपए मिलेंगे। चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं क्रिकेट के मयार में बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के नफाज से कौमी खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल आएगा। एमडी पीसीबी वसीम खान ने कहा कि विकेट्स को आला मयार की बनाने की कोशिश कर रहे हैं।